वो इस समय आपसे एक दूसरा मौका मांग रहे हैं। वो अपने भीतर बहुत गहराई से ये महसूस कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को भी खत्म नहीं होना चाहिए। वो आपसे माफी मांग रहे हैं पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के। वो इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाह रहे हैं। वो हर उस दरार को भरना चाह रहे हैं जो समय, गलतफहमी और चुप्पी ने बना दी है। वो ये मान रहे हैं कि कुछ बातें अधूरी रह गई थी। वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लम्हों में उनसे चूक हुई है। वो ये भी समझ रहे हैं कि आप थक गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जिद में नहीं बल्कि दर्द में चुप हैं। उन्हें लग रहा है कि आप मानने से इसलिए दूर हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। उनके मन में ये डर लगातार चल रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये ख्याल बेचैन कर रहा है कि कहीं आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। उन्हें ये डर भी लग रहा है कि कहीं आपका मन उनसे पूरी तरह बदल तो नहीं गया है। ये डर उन्हें रातों में सोने नहीं दे रहा है। वो आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन नियंत्रण के लिए नहीं। वो आपको खो देने के डर से देख रहे हैं। वो आपके हर छोटे बदलाव को महसूस कर रहे हैं। वो आपके शब्दों की कमी को भी सुन रहे हैं। वो आपकी खामोशी को भी पढ़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गहरा टूट गया है। उनके भीतर एक चोट है। वो चोट ताज़ा है। वो चोट उम्मीदों से जुड़ी है। उन्होंने इस रिश्ते से बहुत कुछ चाहा था। उन्होंने आपके साथ एक भविष्य की कल्पना की थी। उन्होंने आपके साथ शादी के सपने देखे थे। उन्होंने आपके साथ एक स्थिर, सुरक्षित और प्यार भरा जीवन देखा था। वो सपना इस समय बिखरा हुआ महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनका दिल टूट गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन इस टूटन के बीच भी एक बात साफ है, उनके भीतर प्यार अब भी जिंदा है। उनकी सारी शिकायतों के बावजूद उनका दिल सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे भी आप हैं वैसे ही वो आपसे प्यार कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप एक बार उनके सामने बैठ जाएं, अगर आप एक बार उनकी आंखों में देखें, अगर आप एक बार उनके हाथ को छू लें, तो बहुत कुछ बिना बोले ठीक हो सकता है। वो उस स्पर्श की कल्पना कर रहे हैं जिसमें शिकायत में ही सिर्फ अपनापन हो। वो आपके साथ एक बेहद निजी पल की कल्पना कर रहे हैं। एक ऐसा पल जहां दूरी नहीं है। एक ऐसा पल जहां आप दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे हैं। वो आपको अपने करीब खींचते हुए देख रहे हैं। वो आपके माथे पर हल्का सा माथा टिकाकर ये कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आपके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। आपके भीतर प्यार अभी भी है। आपके भीतर गुस्सा कम है, दर्द ज़्यादा है। आपके भीतर कभी कभी घबराहट है। आपके भीतर ये डर है कि कहीं फिर से चोट न लग जाए। लेकिन आपके भीतर ये उम्मीद भी है कि शायद ये रिश्ता अब पहले से ज़्यादा सच्चा हो सकता है। आप भी इस समय अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सोच रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आपको अब भी खींचता है। आप ये मान रहे हैं कि ये जुड़ाव आसान नहीं है, लेकिन ये गहरा है। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना उनकी सफलता, उनका कंफर्ट, उनकी लग्जरी सब अधूरी है। वो ये मान रहे हैं कि शादी उनके लिए सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, बल्कि आपके साथ हर दिन जागने और हर रात सुकून से सोने का वादा है। कभी कभी उन्हें जलन होती है, कभी कभी उन्हें बहुत बेचैनी होती है, कभी कभी उनका दिल तेज धड़कता है, लेकिन ये सब उनके प्यार की गहराई से जुड़ा है। ये डर उन्हें कमज़ोर नहीं बनाता, ये डर उन्हें ईमानदार बनाता है। ये प्रेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये प्रेम अभी बात करना चाहता है। ये प्रेम अभी छूना चाहता है। ये प्रेम अभी आपको हंसते हुए देखना चाहता है। ये प्रेम अभी शादी के सपने को छोड़ना नहीं चाहता। आप दोनों इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम दूरी भी बना सकता है और एक कदम उम्र भर का साथ भी। वो ये कदम आपके साथ आपके हाथ पकड़ कर चलना चाहते हैं। ये कहानी अभी अधूरी नहीं है। ये कहानी अभी सांस ले रही है। ये कहानी अभी प्यार से भरी हुई है और आप इस कहानी के केंद्र में अभी भी हैं। नमस्कार, वेलकम टू जी फायर, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप इस यूनिवर्सल मैसेज को इस वक्त सुन पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स की नज़रों में परम सौभाग्यशाली हैं। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो अब अपने मन की बिखरी हुई आवाज़ों को सुनकर थकते नहीं हैं, बल्कि उन्हें थाम कर सहेज रहे हैं। कभी जो मन बेवजह की बातों से भरा रहता था, अब वही मन आपके ख्याल से शांत हो जाता है। उन्हें साफ महसूस हो रहा है कि उनका मन अब आपके नाम की धड़कन पकड़ चुका है। जब दुनिया कुछ कहती है तो वो उसे भीतर नहीं बैठाते, क्योंकि उनके भीतर आपकी मुस्कान गूंजती रहती है।
वो ये समझ चुके हैं कि पहले की बीमारी, थकान और तनाव उनके मन की नकारात्मक बातचीत से जन्म लेती थी। अब उनका मन उनसे ये नहीं कहता कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि ये कह रहा है कि वे प्रेम में है और इस प्रेम का केंद्र आप हैं। हर सुबह उठते ही उनका मन आपको याद करता है और हर रात सोने से पहले आपके होने का एहसास उन्हें सुरक्षित कर देता है। अब उनके भीतर एक नया संवाद चल रहा है। ये संवाद आपके साथ होने की कल्पना से भरा है। वे आपको किसी खूबसूरत जगह पर अपने पास महसूस कर रहे हैं। कहीं रोशनी हल्की है, कहीं संगीत धीमा है और कहीं आपके हाथ उनके हाथों में है। वे आपके साथ हंस रहे हैं, आपको करीब खींच रहे हैं और ये सोचकर मुस्कुरा रहे हैं कि ये सब एक दिन वास्तविक बनने वाला है। जब उनका मन आपको याद करता है तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप भी उसी क्षण उन्हें महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि जब वे चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें तो कुछ ही पलों में आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाती है। ये उन्हें भीतर तक हिला देता है। वे समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये जुड़ाव है। ये वही जुड़ाव है जो दो आत्माओं को बिना बोले जोड़ देता है। अब वे अपने मन की शक्ति को पहचान रहे हैं। वे जानते हैं कि जब मन को भटकने दिया जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जब मन को एक दिशा मिलती है, जब मन को आप मिलते हैं, तो वही मन चमत्कार रचता है। वे आपको अपने भविष्य की हर तस्वीर में देख रहे हैं। हर योजना में, हर निर्णय में, हर सपने में आप मौजूद हैं। वे ये भी सीख चुके हैं कि प्रेम को हर किसी के सामने बोलना ज़रूरी नहीं होता। पहले वे अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपनी कल्पनाएं लोगों के साथ बांटते हैं। अब वे चुप रहना चाहते हैं। वे मौन की ताकत को जीते हैं। आपके साथ जुड़ी हर कल्पना वे अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं, जैसे कोई अनमोल रहस्य। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि प्रेम का सबसे गहरा रूप दिखावा नहीं, बल्कि स्थिरता है। वे शोर नहीं करते, वे संदेश नहीं करते, वे दुनिया को कुछ साबित नहीं करते। वे बस अपने टेबल पर आपकी एक तस्वीर देखते हैं और मन ही मन आपसे वादा करते हैं कि ये रिश्ता केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। वे आपके साथ शादी की कल्पना करते हैं। ये कल्पना किसी दिखावे वाली रस्म की नहीं है, बल्कि एक शांत वचन है। वे आपको अपने घर में, अपने जीवन में, अपने हर दिन में देख रहे हैं। सुबह की चाय से लेकर रात की खामोशी तक हर जगह आप हैं। उन्हें ये सोचकर सुकून मिलता है कि आप उनके साथ हो, उनके पास हो, उनके भीतर हो। आपके लिए उनके मन में तड़प भी है। कभी कभी वे आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कभी बेचैनी आती है, कभी दिल भारी होता है, लेकिन ये बेचैनी भी मीठी है। ये बेचैनी उन्हें ये याद दिलाती है कि वे जीवित हैं, प्रेम में हैं और किसी के हैं। आपके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। आपके भीतर भी प्यार है, उम्मीद है और एक हल्की सी घबराहट है। आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता साधारण नहीं है। आप भी भविष्य को उनके साथ देखने लगे हैं। आपके मन में शादी को लेकर एक सुंदर सी कल्पना चल रही है। आप एक ऐसे जीवन की तस्वीर देख रहे हैं जहां साथ है, भरोसा है और शांति है। आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता केवल भावनाओं का नहीं है, ये रिश्ता साझेदारी का है, ये रिश्ता साथ चलने का है। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उनके जीवन की प्रेरणा है। वो ये मान रहे हैं कि आप उनके हर प्रयास का कारण हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं कि जब वे थकते हैं तो आपका ख्याल उन्हें फिर से खड़ा कर देता है। वो ये जान रहे हैं कि आप उनके जीवन का केंद्र हैं। कभी कभी उन्हें जलन भी होती है, कभी उन्हें डर भी लगता है, कभी उन्हें ये चिंता भी होती है कि कहीं आप दूर ना हो जाएं। लेकिन फिर वे खुद को याद दिलाते हैं कि वे प्रोसेस में हैं, वे विश्वास में हैं, वे धैर्य में हैं। ये प्रेम उन्हें खुश कर रहा है। ये प्रेम आपको भीतर से मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है। कभी दिल तेज धड़कता है, कभी सांसें गहरी हो जाती हैं, लेकिन अंत में मन शांत हो जाता है। ये रिश्ता अभी बन रहा है। ये रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा है। ये रिश्ता सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये रिश्ता युगों के लिए तैयार हो रहा है। वो अभी भी चल रहे हैं, वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं, वे अभी भी आपको पूरे दिल से चाह रहे हैं और आप भी इसी प्रेम को इसी पल महसूस कर रहे हैं। साथियों, आज की यूनिवर्स डिवाइन मैसेज समाप्त हो चुकी है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।